सॉल्व करेंगे। बार बार पूछ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने का तरीका हम बताएंगे, जिससे आप केवल 5 सेकंड के अंदर जवाब निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन को और ट्रिक भी बताएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है कि सबसे पहले जो जिस संख्या पर बार लगा हुआ है उसको नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कितनी संख्या पर बार लगा है ये भी काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर केवल एक संख्या पर बार लगा है, जितनी संख्या पर बार लगा है उसके नीचे हम 9 लिख देंगे, उतना 9 लिख देंगे। आई बात समझ में? जैसे अगर हम 2 पर बार लगाए, 2 पर बार है तो इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा 2/9। यह सिंपल भिन्न में बदलने का तरीका है। अगर जैसे कोई और लिया जाए 2-3 पर बार है, टोटल पर बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2। अब यहाँ पर 2 संख्याओं पर बार है तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि यहाँ पर 2 9 होगा। ठीक है, अगर 4 5 6 है, इस टोटल पर बार है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 5 6, पहले पूरी संख्या लिखेंगे। इसके बाद जितनी संख्याओं पर बार है, मतलब 3 संख्याओं पर बार है, तो इस तरह से हम इस प्रकार की भिन्न को इस तरह से बदल सकते हैं। ठीक है, और भी उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे 3 2 5 है, टोटल पे बार है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल संख्या लिखेंगे। टोटल संख्या लिखने के बाद जितने संख्या पर बार है बटा में उतने 9 को लिख देंगे। इस प्रकार से यह सवाल आपका लगेगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमने बताया कि 2 संख्याओं पर अगर बार है तो पहले टोटल संख्या लिख लेंगे, उसके बटा में हम 2 9 लिख देंगे। आई बात समझ में? यही इस तरह से। और तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई संख्या पूर्ण रूप से है तो उसको लिखने का 2 तरीका। पहला तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको ए लिखिए। यह तो उस क्या है कि पूर्ण रूप से है। पूर्ण रूप का मतलब है दशमलव से पहले, इसका मतलब यह पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को हम प्लस लिख सकते हैं। और क्या करेंगे, अब आप पहले ही बताएंगे, दशमलव के बाद अगर 2 संख्याओं पर बार है तो उसको हम सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे। इसके बाद जितनी संख्याओं पर बार है उसको हम क्या करेंगे, उतना 9 लिख देंगे। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट यही तरीका है। दूसरा तरीका इसमें यही हो जाएगा कि यह जो प्लस है ना हट जाएगा, मतलब यह एक सही BC बटा के 99 इस रूप में आ जाएगा। अर्थात अगर हम किसी उदाहरण को लेते हैं, जैसे 2 सही 6 बटा के 7 है और 6 7 पर बार है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 सही 6 7 लिख लेंगे। इसके बाद जितना संख्या पर बार है उतनी संख्याओं पर 9 लिख देंगे। इस तरह से सवाल को हम लगा सकते हैं। एक और उदाहरण लिख सकते हैं, टोटल संख्या पर बार है तो इसको लिखेंगे 4 सही 1 2 5 बटा के टोटल 9। इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन। यह बहुत बार यह एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस तरह से ज़्यादा बनते हैं, थोड़ा फंसाने का कार्य करता है, इस वजह से ऐसे पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, यह तो पूर्ण संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, सही के रूप में लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल संख्या को लिख लेंगे, BCD। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस संख्या पर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं उसको ध्यान रखिए, वही करना है। उसको क्या करना है कि उसको घटा देना है। जिस संख्या पर बार नहीं है उसको घटा देंगे। इसके बाद जितनी संख्या पर बार लगा हुआ है उतनी संख्या को 9 लिखेंगे। मतलब 2 संख्या पर बार लगा है तो 2 9 लिखेंगे। और जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद वाली संख्या पर एक संख्या पर बार नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 0 लिख देंगे। यही हमारा आंसर बन जाएगा। समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण सहित। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 पर बार है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 सही लिखेंगे। इसके बाद 1 2 3 दोनों लिखेंगे, 1 2 3 टोटल लिखेंगे। टोटल लिखने के बाद किस संख्या पर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस संख्या पर बार नहीं है उसी संख्या को घटाना है। संख्या को घटा दिए। कितनी संख्या पर बार है, 2 संख्या पर बार है तो 2 9 हो जाएगा। कितनी संख्या पर बार नहीं है, 0। एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 0 लगा देंगे। अगर 2 संख्या पर बार नहीं होगा तो 2 0 लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे तो आगे मिलता है 2 सही 122 बटा के 990। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आगे इसी को और थोड़ा विस्तृत करते हैं। तो अगर इस तरह से संख्या है 6 5 3 2 पर बार है, ठीक है, इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो देखिए 2 सही करेंगे। ठीक है, पूरी संख्या लिखेंगे 6 5 3 9, घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे 5 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोनों संख्याओं पर बार नहीं तो इसको हम दोनों संख्याओं को घटाएंगे। आई बात समझ में? और देखिए 2 संख्या पर बार है तो 2 9 लिख देंगे, और 2 संख्या पर बार नहीं है तो 2 0 लिख देंगे। अब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन में हमें मिलेगा 2 सही 6532 में से अगर 65 घटा देंगे तो ये जाएगा 7, 2 में से 6 गया 6 4 6 बटा के
9,900, यह हमारा आंसर मिलेगा। यह दो सही के रूप में। इस तरह से सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।